और अब की बार 400 पार का दे दें, लेकिन देश की जनता कह रही है भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाओ, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाओ। ये नारा तो वो 400 क्या 500 पार का भी दे देंगे। इनको इस बार पता चल जाएगा इस लोकतंत्र में कितनी ताकत है और इस देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है। और इसमें जो ये तंत्र के भरोसे शासन चलाए हैं 10 वर्षों से, अब इनको जन का और लोक का एहसास होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी भारत को तोड़ना चाहते हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। पूरे देश में भगवान राम का डीएनए है, हम सब उनके बच्चे हैं। 1000 वर्षों तक सनातन धर्म और हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, यह हिंदुओं के पुनर्जागरण का समय है। दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। एक और ये बी टीम बन करके काम करते हैं, भाई उन्माद और धर्म के नाम पर सियासत और नफरत, ये तो दोनों का काम है करना। अब लेकिन देश ये चाहता है कि आप धर्म के नाम पर सियासत कब तक करेंगे? आखिर जवाब तो देना पड़ेगा। कहाँ है 20 करोड़ नौकरी, कहाँ है नमामि गंगे का परियोजना का, कहाँ है किसानों की, कहाँ है महंगाई कम का वादा? ये सारे चीजों को लेकर के तो जो वादा किया था वो पूरा किया नहीं। अब राम के वंशज और राम डीएनए में, इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़े है। हम लोग तो बीजेपी वालों से ज्यादा बड़ा राम भक्त हैं और देशभक्त हैं। लेकिन ये जो बीजेपी के लोगों ने इसे सियासत का विषय बना लिया है, लड़ाई राम से नहीं है, भगवान राम से नहीं है, लड़ाई है बीजेपी से। और यह बीजेपी राम के भरोसे अपनी नैया पार करना चाहती है। बीजेपी की नैया इस बार डूबेगी और भगवान राम की भी यही इच्छा होगी। हिट एंड रन मामले में नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर के सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि यात्रियों को समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। नया कानून यात्रियों की मदद के लिए है। पहले के ड्राइवर भागते थे, अब ड्राइवरों को सचेत करने के लिए नया कानून बनाया गया है। देखिए, कोई भी कानून थोपा नहीं जाना चाहिए, इसके लिए सब लोगों की राय लेनी चाहिए। और आज जो हालात हुए हैं, चारों ओर चक्का जाम हो गया है। आखिर ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? केंद्र की सरकार ने सब दिन यही किया है पिछले 10 वर्षों से। कोई भी कानून थोप देती है, थोपना चाहती है। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? हर सिक्का का 2 पहलू है, हर नदी के 2 किनारे हैं, वो भी देखना चाहिए। हर लोगों की बात को माननी चाहिए, सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और आनन फानन में कानून ला दिया जाता है, इसके बाद परेशानी आम जनता को होता है। आज क्या हालात है देश में, चारों ओर चक्का जाम हो गया है। इसका निराकरण सरकार को अविलंब करना चाहिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि यह भगवान का समारोह है, सीएम भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। भगवान राम ने जिन्हें बुलाया है वे जरूर जाएंगे। ठीक बात कह रहे हैं ना। भगवान राम के दरबार के लिए किसी के आमंत्रण की जरूरत है वहां जाने के लिए? लोग तो रोज जाते हैं, रोज पाठ करते हैं रामचरितमानस का। तो ये जो किया जा रहा है, इसका सियासी लाभ उठाने का प्रयास हो रहा है भगवान राम के नाम पर कि आमंत्रण भगवान राम का बुलावा सबके लिए है और सब लोग जाते हैं राम दरबार में। इसके लिए किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बीजेपी को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भगवान का, हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान राम को सियासत में नहीं घसीटते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जाति सर्वेक्षण का जो डेटा है उसको सार्वजनिक डोमेन में रखे जाने की बात कही। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई बात कही है तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्देश का, किसी भी फैसले का सम्मान सब लोग करते हैं, सरकार करती है। इसका जो कानूनी पक्ष है वो हमारे जो सरकार के महाधिवक्ता हैं, ये जो लीगल पक्ष है, वो इस पूरे मामले को देखेंगे, ये अपना पक्ष रखेंगे। जेएमएम विधायक ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी को हेमंत सोरेन की पत्नी को बीजेपी ने हेमंत सोरेन की पत्नी को झारखंड कल्याण सेना की योजना सुझाई है। सोरेन के भविष्य पर अटकलें तेज हो गई हैं। झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन की बुधवार को बैठक में ये बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि मेरे खिलाफ जांच पक्षपातपूर्ण है। देखिए, अभी तो ये सब चलेगा और ये सबको पता है कि जहां जहां विरोधियों की सरकार है बीजेपी के खिलाफ, तो वहां बीजेपी हर तरह के तंत्रों को लगा करके अस्थिर सरकार को करना चाहती है, सरकार को गिराना चाहती है। हेमंत सोरेन जी सक्षम हैं, वो सारे मामले को देख रहे हैं, सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा। अब इंडिया गठबंधन में शामिल दल बीजेपी के तंत्रों से, इनके एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। और लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं से नहीं है, लड़ाई है बीजेपी की नीतियों से, बीजेपी की 10 वर्षों के कारगुजारियों से, बीजेपी सरकार की नाकामियों से और देश को बचाने के लिए। इसलिए इसका जवाब दिया जा रहा है।